सभी को गुड इवनिंग। एनएस एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का जीके। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था राजस्थान के संभाग के बारे में, यानी जो राजस्थान के जो 7 संभाग थे उनके बारे में अपने डिस्कस कर लिया था। आज अपन नया टॉपिक लेके चलेंगे, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उनको कितने भागों में बांटा गया है उनके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश होता क्या है? भौतिक प्रदेश यानी कोई भी क्षेत्र। अपन राजस्थान की अगर बात करें अपन ये अपन राजस्थान की बात करें, भौतिक प्रदेश कोई भी राजस्थान का, ये आपके सामने मानचित्र दिया हुआ है। राजस्थान के मानचित्र के अंतर्गत जैसे अपन ने ये भाग ले लिया, एक क्षेत्र विशेष ले लिया, इस क्षेत्र के अंतर्गत अपन डिस्कस करेंगे। जैसे वन है, कोई पर्वत है, नदी है, झील है। अगर इनका अपन अगर डिस्कस करेंगे किसी क्षेत्र विशेष के लिए, जब वन, पर्वत, नदी, झील इनका डिस्कस करेंगे, उनको कहते हैं अपन भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश अपन बात कर रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश की, यानी राजस्थान के भौतिक प्रदेश की अगर बात करेंगे, राजस्थान के भौतिक प्रदेश को सर्वप्रथम राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है वो किया था सर्वप्रथम भौतिक विभाजन वीसी मिश्रा ने। राजस्थान का सर्वप्रथम भौतिक विभाजन किया था वीसी मिश्रा ने। उनकी एक पुस्तक थी राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल 1967 के अंतर्गत उन्होंने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल, उसके अंतर्गत राजस्थान का भौतिक विभाजन कर दिया था सर्वप्रथम। और इस पुस्तक का, जो राजस्थान का भूगोल पुस्तक है, इसका प्रकाशन हुआ था नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा। उन्नीस के अंतर्गत इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा। तो पुस्तक थी राजस्थान का भूगोल। 1967 के अंतर्गत सर्वप्रथम राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है वो किया था वीसी मिश्रा द्वारा। अब बात करेंगे राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है वो कौन कौन से हैं। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात करेंगे तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा है। किसके आधार पर? धरातल और वहाँ का जो वातावरण है, ऊंचावच, उनके आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं उनकी बात करेंगे तो सबसे पहले आता है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दो नंबर आता है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीन नंबर आता है पूर्वी मैदानी भाग। और 4 नंबर आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, जिसको अपन कहते हैं हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार। राजस्थान के मैप के अंतर्गत देखते हैं, यह आपके सामने राजस्थान का मैप दिया हुआ है। राजस्थान के मैप के अंतर्गत कौन कौन से वो 4 भाग हैं उसके बारे में अपन अभी देखते हैं।
ये राजस्थान का मानचित्र आपके सामने दिया हुआ है, इसको 4 भागों में बांट दिया। एक भाग तो ये हो गया, ये हो गया ऊपर उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। 4 भागों की अपन बात करेंगे। 4 भागों में पहला भाग ये आ गया, ये हो गया उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अपन को पता है राजस्थान के अंतर्गत उत्तर पश्चिम की बात करेंगे, यहाँ पश्चिम के अंतर्गत जैसलमेर, बीकानेर, ये जो जिले हैं ये इनमें क्या है, पूर्णतया मरुस्थल है। तो इनको भौतिक विभाग के आधार पर अगर भौतिक प्रदेशों को देखेंगे 4 भागों में बांट दिया। ये पहला हो गया उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरे की बात करेंगे, दूसरा हो गया अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। फिर यह हो गया, तीसरा भाग हो गया पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग। और 4 नंबर हो गया हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार जिसको कहते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ये 4 भागों में बांट दिया। 4 भागों में किस तरह से बांटा, आप राजस्थान के मैप के अंतर्गत आप देखोगे यहाँ पर जो जिले हैं उनमें क्या है, मरुस्थल है, तो इसको बांट दिया। अगर इसको अपन देखेंगे ये हो गया पश्चिम और ये उत्तर, तो ये हो गया उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यानी पहला हो गया मरुस्थलीय प्रदेश। सेकेंड नंबर पर देखेंगे, आपको पता है राजस्थान के अंतर्गत यहाँ से अरावली पर्वतमाला गुजरती है, तो इसको मध्य में बांट दिया। मध्य में स्थित होने के कारण इसको कह दिया मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। 3 नंबर की बात करेंगे, ये भाग है वो क्या है, मैदानी भाग है, इसको कह दिया पूर्वी मैदानी भाग। पूर्व में स्थित होने के कारण इसको कह दिया पूर्वी मैदानी भाग। आपको पता है ये तो दक्षिण, ये हो गया दक्षिण, ये पूर्व, तो ये हो गया दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग जिसको अपन कहते हैं हाड़ौती का पठार। इन 4 भागों में राजस्थान को बांट दिया। अब 4 भागों की बात करेंगे, इसके अंतर्गत किन के अवशेष हैं। अवशेष की बात करेंगे तो ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी भाग, इनको माना जाता है टेथित सागर के अवशेष। टेथित सागर के अवशेष माना जाता है किन किन को, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय को और पूर्वी मैदानी भाग को। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम के अंतर्गत यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। यानी जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं, जो खारे पानी के जिले हैं, वो किन के अवशेष है, वो टेथित सागर के अवशेष माना जाता है। और जो अरावली पर्वतीय प्रदेश और हाड़ौती का जो पठार है, इसको माना जाता है गोंडवाना लैंड का भाग। गोंडवाना लैंड का भाग ये है क्या, ये जो टेथित सागर है, ये गोंडवाना लैंड, ये है क्या, इसके अपन डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपको ये ध्यान रखना है, राजस्थान के अंतर्गत जो भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है, उन 4 भागों के अंतर्गत उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है और पूर्वी मैदानी भाग है, उनको माना जाता है टेथित सागर का अवशेष। और बात करें अरावली पर्वतीय प्रदेश और हाड़ौती पठार, यानी पर्वत की बात करेंगे अपन, पर्वत और पठार की, वो माना जाता है गोंडवाना लैंड का भाग। अब ये बात करेंगे टेथित सागर है क्या, गोंडवाना लैंड है क्या, इनकी अगर अपन बात करेंगे, इनके बारे में अपन अभी देखते हैं। बात कर रहे हैं अपन प्राग ऐतिहासिक काल की, बात करेंगे उस समय क्या था, जो संपूर्ण विश्व है वो एक भूखंड के रूप में था। यानी ये शिन काल, ये शिन युग, यानी जो प्राग ऐतिहासिक काल की बात करेंगे उसमें जो संपूर्ण विश्व है
एक भूखंड के रूप में था। ये संपूर्ण अगर पृथ्वी की अपन बात कर रहे हैं, ये क्या है, एक भूखंड के रूप में था जिसको कहते थे पेंजिया। पेंजिया, इसको कहते थे पेंजिया। और उसके चारों ओर क्या था, पानी पानी था। इसको कहते थे पेंथालासा। यानी इस युग की बात करें, इयोसीन युग की बात करेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल की बात करेंगे, उसके अंतर्गत जो पृथ्वी है वो क्या एक भूखंड के रूप में थी। यानी जो संपूर्ण विश्व एक भूखंड के रूप में था जिसको कहते थे पेंजिया। और इसके चारों ओर क्या था, जल था, जिसको कहते थे पेंथालासा। उसके बाद में क्या हुआ, जो ये पेंजिया है वो क्या है, दो भागों में टूट गया। इसको कहने लगे अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और इसको कहा गोंडवाना लैंड। और इनके मध्य में था टेथित सागर। यानी जो मरुस्थल है, अपन मरुस्थल की बात करेंगे तो यहाँ ऐसा माना जाता है कि यहाँ क्या था, टेथित सागर था। ये सागर क्या है, पीछे हटता गया और यहाँ क्या है, मरुस्थल बनता गया। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या था, ये एक भूखंड के रूप में था। उसके बाद में ये जो पेंजिया था, जिसको कहते थे अपन पेंजिया, ये क्या है, दो भागों में टूट गया। एक को कहने लगे अंगारा लैंड और दूसरे को कहे गोंडवाना लैंड, और इनके मध्य स्थित था टेथित सागर। अब अपन महाद्वीप की बात करेंगे कि कौन सा महाद्वीप को किसका अंग है, यानी अंगारा लैंड का है, गोंडवाना लैंड का है या टेथित सागर का है। महाद्वीप की अपन अगर बात करेंगे तो महाद्वीप के अंतर्गत सबसे पहले आता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये तीन किसके अंतर्गत थे, ये तीन थे अंगारा लैंड के भाग। यानी जो इनके अवशेष है वो किन में है, अंगारा लैंड के अंतर्गत है। यानी जो तीन है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये माना जाता है अंगारा लैंड के अंतर्गत। फिर बात करें, महाद्वीप है टोटल 7, ये आपको ध्यान रखना है। 3 आगे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। और जो गोंडवाना लैंड है उसके अंतर्गत महाद्वीप की बात करेंगे तो ये आ गया दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका। ये 4 महाद्वीप है वो किसके अंतर्गत आ गए, गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आ गए। 3 किसके अंतर्गत आ गए, अंगारा लैंड के अंतर्गत आ गए। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, फिर दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप है। लेकिन क्या अवशेष है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के लिए। लेकिन जो टेथित सागर है इनमें किसी भी जो महाद्वीप है उनके अवशेष नहीं है। अब अपन बात करेंगे राजस्थान के अंतर्गत, यानी राजस्थान के अंतर्गत जो भाग अपन को 4 भौतिक प्रदेश दिए हुए हैं उनमें कौन कौन सा किसका अंग है उसकी बात करेंगे। तो जो अंगारा लैंड है राजस्थान में अंतर्गत अपन देखेंगे, जो अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड के अंतर्गत कौन कौन सा आ गया, थार का मरुस्थल आ गया, सॉरी अंगारा लैंड है। अंगारा लैंड के अंतर्गत राजस्थान का कोई भी अवशेष नहीं है। राजस्थान का कोई भी अवशेष है वो अंगारा लैंड का भाग नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे टेथित सागर, तो टेथित सागर के अंतर्गत आ गया थार का मरुस्थल। ये अपन राजस्थान की बात कर रहे हैं। राजस्थान के अंतर्गत थार का मरुस्थल यानी उत्तरी पश्चिम जो मरुस्थलीय भाग है वो किसका आ गया, टेथित सागर का आ गया। खारे पानी की झीलें, पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग, ये तो आ गए टेथित सागर के अंतर्गत। गोंडवाना लैंड की बात करेंगे तो गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आ गए अरावली पर्वतमाला, और हाड़ौती का पठार।
हाड़ौती का पठार। यानी जो हाड़ौती का पठार है और अरावली पर्वतमाला ये तो आ गया गोंडवाना लैंड के अंतर्गत है, और तैतीस सागर के अंतर्गत आ गया थार का मरुस्थल, खारे पानी की झीलें, पूर्वी मैदानी भाग। एक चीज़ आपको नोट करनी है वो ये है कि जो एशिया महाद्वीप है, ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ ये है, जो एशिया महाद्वीप है वो किसके अंतर्गत आता है? एशिया महाद्वीप तो आता है अंगारा लैंड के अंतर्गत, लेकिन जो भारत है वो भारत किसके अंतर्गत आएगा? ये आप एक चीज़ नोट लगा के लिख लेना कि एशिया महाद्वीप वो किसके अंतर्गत आता है? अंगारा लैंड का भाग है। जबकि भारत किसका है? गोंडवाना लैंड का। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो अंगारा लैंड है इसके अंतर्गत आता है उत्तरी एशिया, और जो गोंडवाना लैंड है इसमें आता है दक्षिणी एशिया। ये आपको ध्यान रखना है। 7 महाद्वीप है, एशिया आता है अंगारा लैंड के अंतर्गत है, जबकि भारत है वो आता है गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। एशिया महाद्वीप है अंगारा लैंड का भाग। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की अगर बात करेंगे तो राजस्थान के अंतर्गत, राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश है उन 4 के अंतर्गत अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती का पठार ये गोंडवाना लैंड का है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि अंगारा लैंड के अंतर्गत है, राजस्थान का कोई भी अवशेष नहीं है। तैतीस सागर के अंतर्गत बात करेंगे तो वहाँ आएगा थार का मरुस्थल, खारे पानी की झीलें और पूर्वी मैदानी भाग। ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन बात करेंगे तो हो गया राजस्थान, तैतीस सागर और गोंडवाना लैंड, और उनकी अपन बात कर रहे थे इनके बाद। अब राजस्थान के अपन भौतिक प्रदेश की बात कर रहे थे। राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात करेंगे तो राजस्थान का भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। अब 4 भाग कौन कौन से हैं उनकी अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने सामने आता है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो सबसे पहले आता है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसकी बात करेंगे अपन उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। तो जो मरुस्थल शब्द है इसकी सर्वप्रथम जो परिभाषा है वो 1949 के अंतर्गत बिले, जिनका नाम था अबुर बिले, उन्होंने दी मरुस्थल शब्द की परिभाषा। क्या परिभाषा दी मरुस्थल की? यानी जो भूमि है, भूमि के उपजाऊ तत्व है, भूमि के उपजाऊ तत्वों का नष्ट होना क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण कहलाता है। यानी जो मरुस्थल शब्द है उसकी परिभाषा 1949 के अंतर्गत अबुर बिले ने दी थी। उन्होंने क्या कहा कि जो मरुस्थली शब्द की परिभाषा ये दी कि भूमि के उपजाऊ तत्वों का नष्ट होना क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण कहलाता है। अब अपन बात करें जो राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो किसका भाग है? वो भारत के थार के मरुस्थल का भाग है। भारत के थार का मरुस्थल
का उत्तरी पश्चिमी भाग है। राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो किसका भाग है? वो भारत के थार के मरुस्थल का उत्तरी पश्चिमी भाग है। भारत के अंतर्गत अगर मरुस्थल की बात करें तो तापमान के आधार पर मरुस्थल को बांट दिया दो भागों में। कौन कौन से भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया। एक तो शीत मरुस्थल और एक उष्ण मरुस्थल। शीत मरुस्थल कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अंतर्गत लेह और लद्दाख है, वहां वाला हो गया शीत मरुस्थल। ये तापमान के आधार पर भारत के मरुस्थल को दो भागों में बांट दिया। एक शीत मरुस्थल जो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है जहाँ बर्फ जमी रहती है, एक हो गया उष्ण मरुस्थल जो अपना थार का मरुस्थल है। इस थार के मरुस्थल का भाग है कौन सा? राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो इसका भाग है। अब मरुस्थल के अंतर्गत अपन देखने वाले हैं कि मरुस्थल कहाँ से कौन सा मरुस्थल सबसे बड़ा है, कहाँ तक फैला हुआ है, उसकी अगर अपन बात करेंगे ये है अफ्रीका और यहाँ पर है सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल यानी इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे, इसका क्षेत्रफल है 84 लाख वर्ग किलोमीटर। जो सहारा मरुस्थल है वो विश्व के स्थल भाग का, जो सहारा मरुस्थल की अपन बात करें, सहारा मरुस्थल विश्व के कुल स्थल भाग का 8% है। कितने देशों में फैला हुआ है? ये 11 देशों में फैला हुआ है। और जो अपना ये यहाँ पर थार का मरुस्थल आता है, थार का मरुस्थल कहाँ कहाँ आता है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। ये अपना जो थार का मरुस्थल आता है कहाँ कहाँ पर? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। ये सहारा मरुस्थल का कौन सा भाग है? पूर्वी भाग है। सहारा मरुस्थल है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसका क्षेत्रफल है 84 लाख वर्ग किलोमीटर और ये विश्व के कुल स्थल भाग का 8% है और ये 11 देशों में फैला हुआ है। तो ये हो गया सहारा मरुस्थल। फिर यहाँ जाता है अरब कंट्री, अरब देश। यहाँ है कबीर का मरुस्थल, कबीर का मरुस्थल। यहाँ आ गया कबीर का मरुस्थल, यानी अपना जो थार का मरुस्थल है उसका किसका है? सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग में है थार का, सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग में है थार का मरुस्थल। ये अफ्रीका के अंतर्गत है, 11 देशों में फैला हुआ है और 84 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। विश्व के कुल स्थल भाग का 8% है, 11 देशों में फैला हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर आते हैं अरब कंट्रीज। अरब कंट्रीज के अंतर्गत आता है
कबीर का मरुस्थल। उसके बाद में यहाँ है पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंतर्गत भी थार का मरुस्थल है जिसको कहते हैं चेलिस्तान। चेलिस्तान। और राजस्थान के अंतर्गत इस मरुस्थल को कहते हैं रेगिस्तान। रेगिस्तान ये राजस्थान के अंतर्गत। इसके अंतर्गत कहते हैं रेगिस्तान और पाकिस्तान के अंतर्गत कहते हैं चेलिस्तान। किसको? थार के मरुस्थल को। और थार का जो मरुस्थल है वो भारत का जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल है उसी का कौन सा भाग है? ये उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है राजस्थान का, वो भारत के जो थार का मरुस्थल है उसी का भाग है। राजस्थान के अंतर्गत इसको कहते हैं रेगिस्तान। राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है। राजस्थान के 12 जिलों के अंतर्गत ये थार का मरुस्थल फैला हुआ है। इसको यहाँ कहते हैं रेगिस्तान। और पाकिस्तान के अंतर्गत कहते हैं चेलिस्तान। पाकिस्तान के 2 प्रांत हैं, एक तो पंजाब, एक सिंध प्रांत। यहाँ फैला हुआ है चेलिस्तान जो थार का मरुस्थल है। ये भारत है, यहाँ अरब कंट्रीज आ गई, ये सारा मरुस्थल हो गया। यहाँ है सारा अरब देश के अंतर्गत कबीर का मरुस्थल। यहाँ मरुस्थली भाग फैला हुआ है इस तरीके से। उसके बाद में ये कहाँ तक है? देखो यहाँ जाती है अरावली पर्वत श्रृंखला। यह आ गई अरावली पर्वतमाला। और क्योंकि इधर फिर आ जाती है हिमालय, हिमालय श्रेणी। यहां जाती है हिमालय श्रेणी और यह आ गई अरावली पर्वतमाला। और यहाँ ये फैला हुआ है थार का मरुस्थल है। यह आपको ध्यान रखना है। इधर से लेके जो भी ये इंडिया के अंतर्गत इधर पश्चिम की साइड जो भी कंट्रीज है वहाँ क्या मरुस्थल ही मरुस्थल है। सबसे बड़ा मरुस्थल है वो सारा मरुस्थल है जो अफ्रीका के अंतर्गत है। 11 देशों में फैला हुआ है। 84 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। विश्व के कुल स्थल भाग का 8% है और 11 देशों में फैला हुआ है। फिर आता है अरब, जो यहाँ अरब कंट्रीज आ गई। अरब कंट्री के अंतर्गत है कबीर का मरुस्थल। पाकिस्तान के अंतर्गत जो थार का मरुस्थल फैला हुआ है इसको कहते हैं चेलिस्तान। राजस्थान के अंतर्गत कहते हैं इसको रेगिस्तान। राजस्थान के 12 जिलों के अंतर्गत ये थार का मरुस्थल फैला हुआ है। वो 12 जिले कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन अभी देख लेते हैं। तो राजस्थान के जो 12 जिले की अपन बात करेंगे वो अपन मैप देख लेते हैं। उस मैप के आधार पर अपन वो 12 जिले के बारे में देखते हैं। ये आपके सामने दिया हुआ है। जो मरुस्थल की अपन बात कर रहे थे, मरुस्थल के बारे में अपन ने क्या है डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब अपन देखते हैं राजस्थान के अंतर्गत जो मरुस्थल है तो 12 जिले कौन कौन से हैं उनके अपन बात कर लेते हैं। अपन क्या देख रहे थे? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ रहे थे। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत अपन ने ये देख लिया कि जो मरुस्थल है वो मरुस्थल शब्द किसने दिया था? 1949 के अंतर्गत अबुर बिल्ले ने इन्हें परिभाषा दी थी। अबुर बिल्ले ने मरुस्थल की, यानी मरुस्थल है क्या? यानी भूमि के अंतर्गत जो उपजाऊ तत्व है उनका नष्ट होना क्या है? मरुस्थलीकरण है। अब अपन ये तो मरुस्थल के बारे में देख लिया। अब अपन देखते हैं तो राजस्थान के अंतर्गत मरुस्थल। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो राजस्थान के अंतर्गत जो मरुस्थल है वो किसका भाग है? वो थार के मरुस्थल का भाग है। राजस्थान में मरुस्थल 12 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से हैं 12 जिले?
ये आपके सामने राजस्थान दिया हुआ है, राजस्थान का मैप दिया हुआ है। ये जो अपना पहला भाग आता है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसमें 12 जिले की बात करें, आपको पता है सबसे पहले आता है गंगानगर, हनुमानगढ़, फिर आगे शेखावटी यानी सीकर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, झुंझुनू और चूरू, सीकर, झुंझुनू, चूरू, ठीक है। उसके बाद में आपको पता ही आता है बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, नागौर, जोधपुर, पाली, इनके अंतर्गत क्या है, मरुस्थल फैला हुआ है। 12 जिले हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर, ये 12 जिले हैं। आपको अगर राजस्थान का मैप अगर याद है तो ये 12 जिले आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये 12 जिले दिए हुए हैं जहाँ पर क्या है, मरुस्थल, जो थार का मरुस्थल है वो फैला हुआ है। अब अपन क्या डिस्कस कर रहे थे, अपन देख रहे थे राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है उसके बारे में देख रहे थे। तो जो हमारा भौतिक प्रदेश है, भौतिक प्रदेश के अंतर्गत अपन ने 4 भागों में इसको बांटा है। तो पहला आता है अपना उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसकी जो भी जिले हैं ये आपके सामने दिए हुए हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं, इसके अंतर्गत कौन से पर्वत मरुस्थल, जो खारे पानी की झीलें हैं, कहाँ से नमक प्राप्त किया जाता है, कितना इसका क्षेत्रफल है, कितनी जनसंख्या निवास करती है, इसके बारे में अपन क्या है नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अपन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अपन जो भौतिक प्रदेश का जो पहला भाग है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।